अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़कर में खुशामदीद। 48 घंटे में पंजाब हुकूमत का खात्मा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आ गया और अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से इस किए गए ऐलान का पास करती है या माजी की तरह एक मरतबा फिर ये ऐलान करते हुए ना सिर्फ पीछे हटती है बल्कि हुकूमत को एक मरतबा फिर आगे बढ़ने का और अपनी टर्म पूरी करने का मौका देती है। ये ऐलान किसकी तरफ से आया, क्यों किया गया, और इसके साथ साथ एक दूसरा बयान भी सामने आया, वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इससे पहले आपको बताता हूँ एक और खबर। और उस खबर पर जब मेरी नज़र पड़ी और जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरा हंस हंस के बुरा शेर हो गया, क्योंकि चोरों को मोर पड़ने वाला जो वाक़या है वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया खुल के। और ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि ये वाक़या है सिंध का। और सिंध में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के बहनोई को एक शख्स ने जाली जाली चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का रूप धार कर ना सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि उनसे रकम भी वसूल कर ली। और इस बात का इंकशाफ होता है आज सिंध हाई कोर्ट में, जब इस मुकदमे की समाअत होती है। और मुलज़म तो असल पकड़ा नहीं गया, अलबत्ता उसका बेटा है जिसका नाम है आमिर, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। और जब उसको आज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पूछा कि जनाब ये इसको क्यों, नौजवान को क्यों पकड़ के ले आए। उनका जनाब इसके बाप ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। उन्होंने कहा जी क्या फ़्रॉड किया। उनका ये कहना था कि जनाब इस बच्चे यानी आमिर के वालिद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बहनोई और स्पेशल होम सेक्रेटरी, ये दो आला तरीन ओहदेदार हैं, क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के जो बहनोई हैं वो भी एक सरकारी ओहदेदार हैं और इस वक्त सेक्रेटरी माइंस के तौर पर काम कर रहे हैं। उनसे भी पैसे ले लिए, स्पेशल होम सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी पैसे ले लिए, और इनके अलावा कई और लोगों से जो जाली चेयरमैन नैब बन के पैसे वसूल कर गए। और जो ये लोग हैं ये इन्होंने पैसे दे दिए। ये बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि अगर आपका हाथ दामन सब कुछ साफ़ हो और आपको जो मर्ज़ी बंदा आके ये कहे कि मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मुझे तुम पैसे दो, तो कोई बंदा पैसे नहीं देगा यकीनी तौर पर। अलबत्ता अगर दामन साफ़ नहीं है, अगर हाथों में कुछ ऐसे दाग हैं जिनको छुपाना मकसूद हो, तो तब बंदा डरता भी है, छुपाता भी है और उसके बाद पैसे भी अदा कर देता है। वाक़या क्या है, वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। यह है जी, मुलज़म आमिर है, इसके वालिद ने चेयरमैन नैब बनकर वज़ीर आला सिंध के बहनोई डीजी माइन एंड मिनरल इमदाद अली शाह और स्पेशल सेक्रेटरी होम आमिर खुर्शीद से अलग अलग भत्ता वसूल कर लिया। और अदालत को मज़ीद बताया गया कि मुलज़म ने शकील मेर हजूर बख्श से भी 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए। मुलज़म को रकम अदा करने वालों में वाइस चांसलर NED सरोज हशमत लोधी भी शामिल हैं। और इसका मतलब ये है, जो मैंने भी आपको ख़बर बताई है, इसका मतलब ये है कि सिंध में हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि कोई भी शख्सियत किसी को भी फ़ोन करके ये कह दे कि जनाब तुम्हारे ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू होने वाली है और तुम्हारे बारे में हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं, और अगर तुमने चाहते हो कि तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हो तो बेहतर ये है कि मुका कर लेते हैं, मेरा एक फ्रंटमैन आ रहा है तुम्हारे पास और उसको इतने पैसे दे दो, लिहाजा मामला ख़त्म हो जाएगा। और ये सूरत हाल है इस वक्त हमारे सामने। अगरचे ख़बर इस हद तक तो हंसने लायक है कि वज़ीर आला सिंध के बहनोई को ही अगलों ने चूना लगा दिया, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू है जो ज़्यादा संजीदगी का मुतकाज़े है, और वो ये बताता है कि किस तरीके से करप्शन हमारे मुआशरे में, हमारे सरकारी इदारों में और ख़ास तौर पर सिंध में किस हद तक सराहियत कर चुकी है। क्योंकि अगर जिन शख्सियात का मैंने आपके सामने अभी जिक्र किया उनके नाम सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं, ये मेरी अपनी तरफ से बात नहीं है, ये सिंध हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन लोगों ने अगर पैसे दिए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो ग्राउंड होगी, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई ऐसी लॉजिकल रीजनिंग होगी कि ये लोग पैसे देने पर मजबूर हुए। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इनको फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहे थे उनके पास इनके ख़िलाफ़ अच्छे खासे ऐसे शवाहिद मौजूद थे जो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। क्योंकि अगर शवाहिद ना हो तो कोई बंदा किसी को किसी भी लेवल पर जाकर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और अगर वज़ीर आला सिंध का बहनोई भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता है और इस वजह से हो जाता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुल्ज़मान के पास उसके ख़िलाफ़, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस हद तक
बिगड़ चुके हैं और इस पर यकीनी तौर पर सिंध हाई कोर्ट के सामने अब चुके ये मामला ज़ेरे इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट को भी चाहिए कि इन तमाम शख्सियात को बुलाए और बुला के पूछे कि जनाब आप तो, उसने तो चलो जुर्म किया, आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि आपको ब्लैकमेल होना पड़े। और बड़ा अहम मामला है, लेकिन इस पर गौर यकीनी तौर पर होना चाहिए। खैर, वापस आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। मुस्लिम लीग नून, आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर इस वक्त अपनी एक ऐसी लड़ाई में मसरूफ़ है जो वो लड़ना तो चाहती है लेकिन लड़ नहीं पा रही। असूली तौर पर पंजाब में तब्दीली लाना मुस्लिम लीग नून की फेवर में है अगर हम एपरेंटली सरफेस पे देखें, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक पंजाब के अंदर तब्दीली लाने के लिए संजीदा नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर तालीम राना मशहूद की तरफ से एक बयान सामने आया है और वो ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हम 48 घंटे के अंदर गिरा सकते हैं। 48 घंटे, ये राना मशहूद साहब का ये जो बयान है, इसके अंदर उन्होंने कराची के अंदर जब आज वो पहुंचे हैं, चूँकि शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं कराची, कल पीडीएम का सरबराह इजलास है और परसों पीडीएम का जलसा है कराची में, तो इसके लिए मुस्लिम लीग नून का जो एक डेलीगेशन है वो खुसूसी तौर पर लाहौर से कराची फ़्लाई किया है ताकि वहाँ पर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में रहें और शहबाज शरीफ साहब को इस अहम चीज़ों पर अपनी अपनी राय दें। जब ये वफ्द कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो मीडिया के नुमाइंदों ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद साहब से सवालों जवाब किए और इस पर उन्होंने पूछा कि आप पंजाब के अंदर आपके पास बड़ी थिन मिनॉरिटी में हैं, आप 10 लोगों की आपको ज़रूरत है और मुस्लिम लीग काफ के पास 12 लोग हैं, अगर आप चाहें तो मुस्लिम लीग काफ या तरीन ग्रुप दोनों को साथ मिलाकर पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं। तो उनका कहना था कि इसके इन दोनों ऑप्शंस के अलावा भी हमारे पास अच्छे खासे अरकान मौजूद हैं जो पीटीआई के अरकान हैं और उनका हमारे साथ ना सिर्फ राब्ता है बल्कि किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है और अगर हम चाहें तो हम 48 घंटे के अंदर अंदर अब बुज़दार सरकार को गिरा सकते हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था राना मशहूद साहब का कि हम नए इलेक्शंस चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर नए इंतखाबात कराए जाएं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि मुल्क में नए इंतखाबात कराने के लिए ज़रूरी है कि जो मौजूदा सेटअप है इसको हिलाया जाए, इसको जोल्ट किया जाए बड़े अच्छे तरीके से ताकि इसकी बुनियादें कमज़ोर हों और जब बुनियादें कमज़ोर होंगी तभी इमारत गिरेगी और जब इमारत गिरेगी तो फिर आप नई बुनियादों से उसकी तामीर का आगाज़ कर सकते हैं। सिर्फ बातें करने से, बातें बढ़ाने से, बातों को घुमाने से किसी भी तरीके से ना हुकूमत गिर सकती है और ना ही नए इलेक्शंस कॉल किए जा सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून सिर्फ इस बात का इंतज़ार करे कि जनाब हम मज़ीद 2 साल, ये मज़ीद 1 साल, ये मज़ीद 1.5 साल हम आराम से बैठते हैं, हम सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी करते हैं, हम कभी वाइट पेपर, कभी ब्लैक पेपर, कभी येलो पेपर, कभी पिंक पेपर्स जारी करते हैं और उसके नतीजे में हुकूमत गिर जाएगी, तो इससे हुकूमत नहीं गिरेगी। मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत गिराना चाहती है तो उसको यकीनी तौर पर सामने आकर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा और इसके लिए उनके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसका वो ख़ुद इस बात का इजहार भी कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम नए इलेक्शंस कराएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा और वो तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के भी और वो तर्जुमान हैं मरीम नवाज साहिबा के भी और वो साबिक गवर्नर सिंध हैं, मेरा मतलब है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ। ज़ुबैर साहब ये कहते हैं, आज उन्होंने एक मॉर्निंग शो के अंदर थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि हमने कभी नहीं कहा हम हुकूमत गिराना चाहते हैं। यानी अगर एक बंदा है और वो तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज साहिबा का, तो इसका मतलब ये है कि उनकी इस बात को तसव्वुर ये किया जाए कि ये नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं या मरीम साहबा बात कर रही हैं। अब वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर आप हुकूमत गिराना नहीं चाहते तो क्या आप लस्सी पीने आए हैं कराची में, क्या करने आए हैं, निहारी खाने आए हैं, समंदर पे बैठ के मछली का शिकार करने आए हैं, क्या करने आए हैं? और अगर जलसे करने से हुकूमत गिरती है तो फिर तो बिस्मिल्लाह, हुकूमत गिरने का वही तरीका है जो राना मशहूद ने बताया, 48 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत को गिराएं और इस धज से गिराएं, इस शान से गिराएं कि मरकज़ की हुकूमत एक मरतबा कांप के रह जाए। और यही वो तरीका है, यही वो लॉजिस्टिक्स हैं जिसकी बुनियाद पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा
आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लिहाजा इधर उधर की बातें करने की बजाय बेहतर यह है कि अगर हम इस बात पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ुबैर साहब की बात का अगर हम जायज़ा लें तो अगर हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे तो फिर PDM के प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई इस्तीफ़े देने की बात की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहते थे तो फिर लॉन्ग मार्च करने का ऐलान और उस लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन को आगे बढ़ाने की बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर नहीं करनी थी, हुकूमत को नहीं गिराना था, तो फिर नेशनल असम्बली के अंदर अब्दुल हफीज़ शेख को हराने के लिए और यूसुफ ज़गलानी साहब को जितवाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी गेम प्लान करने की क्या ज़रूरत थी? बेहतर तो यह था फिर खामोशी से बैठते, उनको अपना काम करने देते, आप बैठ के तालियां बजाते, हुकूमत अपना टाइम पूरा करती, उसके बाद अगले इलेक्शन कॉल करती, आप अगला इलेक्शन लड़ते। लेकिन यहाँ पर ही मुस्लिम लीग नून के अंदर पाई जाने वाली इबहाम, कन्फ्यूजन वो इन्हीं दो बयानों में सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ एक ग्रुप ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें और दूसरा ग्रुप ये चाहता है कि हम आगे ना बढ़ें। और यही वो कन्फ्यूजन है जो इस वक्त ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हलकों में पाई जाती है बल्कि लीडरशिप में भी पाई जाती है। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब को ख़ुद मुफाहमती ग्रुप के अरकान से वीडियो लिंक पर ना सिर्फ बात करना पड़ी बल्कि उनकी तमाम बातों को सुनना भी पड़ा। अगरचे उनकी तरफ से कोई वाज़े और दो टोक ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन ये इतना भी काफ़ी है कि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उन तक अब इस सारे मामलात की ना सिर्फ हीट पहुंच रही है बल्कि वो ये समझते हैं कि अब हमें इन मामलात को एड्रेस करना चाहिए। दूसरी जानिब PDM के ही प्लेटफॉर्म पर PDM में ही शामिल एक जमात अब इस हद तक अपना फासला या ज़िद हो चुकी है कि उसने अपना एक अलग एहतजाजी प्रोग्राम ही अनाउंस कर दिया। उसका ये समझना है, यानी JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इस बात को महसूस करने पर, इस बात का इदराक करने पर मजबूर हो चुके हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून अभी संजीदा हमें नज़र नहीं आ रही। लिहाजा अब मेरी यानी फजलुर रहमान साहब की जो सर्वाइवल है वो यही है कि वो अपना जो एक एहतजाजी उनका लाहे अमल है वो उस पर कायम रहें, उसको आगे बढ़ाएं और उसको इस हद तक आगे बढ़ाएं कि उनकी सियासत के अंदर जो गुंजाइश है वो मौजूद रहे। और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल अलग से अपना एक एहतजाजी प्रोग्राम ना सिर्फ अनाउंस कर दिया है बल्कि वो इसका आगाज़ करने जा रहे हैं 7 सितंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मुकाम से। लिहाजा अगर देखा जाए तो ये भी PDM के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब अपने दौरे कराची में PDM के सरबराह इजलास में इन तमाम अमूर को किस तरह टैकल करते हैं और उस जलसे के अंदर आइंदा के लाहे अमल का किस हद तक वाज़े और दो टोक ऐलान करते हैं, क्योंकि इसके बगैर अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।